चलो जी, अब हमारे आते हैं त्रिकोण ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले। ट्रिग्नोमेट्री के हम कुछ फॉर्मूले करेंगे जिसे हम त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति कहते हैं जिसमें हम कुछ 3 फॉर्मूलों को जनरेट करना सीखेंगे। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। कॉसेक स्क्वायर माइनस में कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। और इन्हीं तीनों से सारे आइडेंटिटीज बनती है। इन्हीं 3 फॉर्मूलों से सारे आइडेंटिटीज बनती है। तो देखो बहुत इजी था, सिंपल सा, याद हो जाना होगा। आपको पता है राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में 2 मैं समझाऊंगा, एक आप खुद बना लोगे। ये होता है P, ये B, ये H। आपको ये भी पता है क्या H का स्क्वायर बराबर होता है P का स्क्वायर प्लस में B का स्क्वायर है। फिर आपको ये भी पता होगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, जस्ट उल्टा कॉसेक और सेक कॉट, ये सब बताया था ना टेबल समझाते वक्त, इन सब चीज़ों को उल्टा कैसे हो गए थे। अब याद है आपको, हमने ना 9th क्लास में दोनों तरफ 10 से गुणा कर सकते थे, दोनों तरफ 10 से भाग भी कर सकते थे, डिवाइड कर सकते थे, मल्टीप्लाई कर सकते थे। अगर मैं क्या कहूँ, मैं दोनों तरफ h की स्क्वायर से इसे डिवाइड कर दूँ, ऑन डिवाइडिंग बाय h का स्क्वायर बोथ साइड, दोनों तरफ h का स्क्वायर से भाग देने पे। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला था, एक लॉजिक समझना था कि कैसे निकला। देखो अगर मैं इसको भी h का स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, यहाँ इक्वल में, इधर भी p स्क्वायर प्लस में b की स्क्वायर, वो भी मैं h का स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा? क्यों? क्योंकि अगर h का स्क्वायर उधर जाएगा मल्टीप्लाई में होगा, मल्टीप्लाई में से कट जाएगा h की स्क्वायर, पता है ना। ये डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई होगा और h स्क्वायर कट जाएगा, तो क्वेश्चन पे तो हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन पे तो हमारे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर h की स्क्वायर को h की स्क्वायर से काट दे तो क्या बचेगा यहाँ? 1 इक्वल। इसका मतलब क्या आपने पढ़ा होगा, जैसे 1/2 प्लस में 3/2 होता था, तो बेस से मैं इसको एक बार लेते थे, ऊपर वाले प्लस हो जाते थे। तो अगर ये ऐसा है तो इसको मैं वापस ऐसा नहीं लिख सकता, 1/2 प्लस में 3/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी क्या है, ये p स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर है, इसका मतलब ये इसके बट्टे में भी और ये लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? समझ आया क्या चीज़ मैंने किया? तो p स्क्वायर अपॉन में h का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन में h का स्क्वायर। नहीं आया समझ? देखो p का भी स्क्वायर है, h का भी स्क्वायर है, p का भी स्क्वायर है, तो 1 ऐसे रहेगा। इसको मैं क्या p अपॉन h का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, प्लस b और h दोनों का स्क्वायर है, तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ b अपॉन h का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? p अपॉन h साइन, तो यहाँ क्या जाएगा साइन स्क्वायर, b अपॉन h कॉस। बन गया क्या? तो हमारे को क्या फॉर्मूला बन गया? साइन स्क्वायर प्लस में कॉस स्क्वायर। अब क्या होगा, वहाँ एंगल दे रखा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल में 1। थीटा लगा दूँ, कोई दिक्कत है? यहाँ पर भी अब मैं ए बी सी लगाता तो ए बी सी लगता, अगर ये साइन स्क्वायर ए होता प्लस कॉस स्क्वायर ए। हमने कल भी सीखा था, अगर ये साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 होता तब भी 1, साइन स्क्वायर 45 कॉस स्क्वायर 45 तब भी 1, सेम एंगल्स पे। समझ आया फॉर्मूला? अब इसी फॉर्मूले से कितने फॉर्मूले निकलेंगे? 2। कॉस को उधर भेज दो, तो साइन स्क्वायर थीटा ना लगाओ अभी चलेगा, जब लगा लो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो वहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एक फॉर्मूला ये बन गया। अगर मैंने कॉस को ना भेजकर साइन को भेजा होता तो क्या होता? कॉस स्क्वायर थीटा यही रहता इक्वल में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नहीं आई बात समझ? ये तीनों फॉर्मूले जनरेट होना समझ आए? तो आपको पता लगा साइन स्क्वायर प्लस में कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, और अगर साइन को उधर कॉस को उधर भेज दूंगा तो साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस में कॉस स्क्वायर, और अगर कॉस स्क्वायर यहीं रहने दूं तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर होगा। किसी को रटने में दिक्कत इस फॉर्मूले को? नहीं आया समझ? पक्का आया? अब हमें पता अगेन h का स्क्वायर इक्वल में p का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर। अभी हमने किससे डिवाइड किया? सबसे पहले h से। अब किससे डिवाइड करते हैं? p से।
एक बार H से, एक बार P से, एक बार B से, तीनों फॉर्मूले जनरेट हो जाएंगे जो हमने लिखे हैं यहाँ पर बोर्ड पे। अब देखते हैं किससे डिवाइड करने पे, P से। तो लिखेंगे भी ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड बाय P स्क्वायर, दोनों तरफ P स्क्वायर से भाग देने पर लिख लेंगे। तो अगर ये हुआ H का स्क्वायर बराबर में P का स्क्वायर प्लस में B का स्क्वायर, यही है हमारे पास। अब दोनों तरफ किससे डिवाइड करना दादा, किससे, P से। इधर भी P की स्क्वायर से, P से। अभी देखो ये तो कटने वाला नहीं है, तो ये तो ऐसा हो सकता है H अपॉन में P का होल स्क्वायर। नहीं आया समझ, क्योंकि H की स्क्वायर भी है, P की स्क्वायर भी है। अब इसका मतलब यहाँ क्या होगा, ये इसके बटे में और ये इसके बटे में, P स्क्वायर अपॉन में P स्क्वायर प्लस, ये कट जाएगा ना, P स्क्वायर कम B स्क्वायर, P स्क्वायर कम P स्क्वायर। तो यहाँ बचा H अपॉन P का होल स्क्वायर इक्वल में 1 अपॉन 1 प्लस में, इसे भी मैं B अपॉन P का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या। अब आप चेक करो, H अपॉन P, H अपॉन P कॉसेक, क्या निकला, कॉसेक, स्क्वायर लिख दूँ इक्वल में 1 प्लस B अपॉन P, B अपॉन P कॉट। नहीं आया समझ, तो कॉट स्क्वायर लिख दूँ, तो ये निकल गया हमारे पास, क्या निकल गया। तो एक फॉर्मूला क्या निकला, कॉसेक स्क्वायर थीटा लगा सकते हो। थीटा मतलब कोई एंगल, थीटा का मतलब कोई, इक्वल में 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। अच्छा, प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा इधर कर दूँ तो माइनस का, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल क्या बनेगा 1। तो एक आइडेंटिटी ये, एक आइडेंटिटी ये। अच्छा, अभी कॉट को इधर किया है, अगर 1 को इधर कर दूँ तो क्या बनेगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल में क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। तो तीसरी आइडेंटिटी ये। पता लगा तीनों कैसे बने, नहीं आया समझ, आ रहा है नहीं आ रहा, पक्का मिटा दूँ ना इसे, सच्चे। तो अब तीसरे अब क्या होगा, देखो हमें नॉर्मल H की स्क्वायर, P की स्क्वायर, B की स्क्वायर देगा। अब तीसरा फॉर्मूला बनाना है तो किससे डिवाइड करेंगे, B से। क्या करें, ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड बाय B स्क्वायर। तो B स्क्वायर अभी फटाफट से आपने ये बनाने हैं, H की स्क्वायर P स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर। अब किससे डिवाइड करेंगे, B से। और इधर भी तो H अपॉन में B की स्क्वायर है, तो इसको होल स्क्वायर कर दूं, H अपॉन में B का होल स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसके बट्टे में भी है, इसके बट्टे में भी, P स्क्वायर अपॉन में B स्क्वायर प्लस में, तो ये H अपॉन B बाद में लिख लेंगे अगले वाले स्टेप में। ये इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ P अपॉन B का होल स्क्वायर, P का भी स्क्वायर है और B का भी स्क्वायर है। नहीं समझ आ रहा है, इधर ध्यान देना है। और यहाँ क्या देखो, B स्क्वायर कम B स्क्वायर, B स्क्वायर कम B स्क्वायर, 1 अपॉन 1। H अपॉन B क्या होता है, H अपॉन B, H अपॉन B, H अपॉन B, H अपॉन B सेक, है ना। तो सेक स्क्वायर हो जाएगा P अपॉन B, P अपॉन B 10 स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1। तो एक आइडेंटिटी यहाँ से निकली, तो हमें पता लगा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 10 स्क्वायर थीटा प्लस में 1। इसे 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा भी लिख सकते थे। 1 को पहले लिख दें तो कोई फर्क पड़ेगा। तो अगर 10 को इधर ले लूँ तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 10 स्क्वायर थीटा, क्या बचा, इक्वल 1। आप ध्यान से देखो, ये वाली आइडेंटिटी, ये वाली आइडेंटिटी आ रही है समझ। और अभी मैंने 10 को लिया, इस बार क्या ले लूँ, 1 को। तो यहाँ क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 इक्वल, यहाँ क्या बचेगा, 10 स्क्वायर थीटा। नहीं समझ आया ये फॉर्मूले, पक्का नहीं आया समझ या नहीं आया। सबसे पहले किससे डिवाइड करना है, H से, फिर सेकेंड P से, फिर थर्ड, और उन्हीं 3 फॉर्मूले से 9 फॉर्मूले जनरेट होते हुए पता लगे। नहीं समझ आए।